नमस्कार साथियों। तो आज है 13 जुलाई 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की स्टॉक्स के बारे में जो कि कल 14 तारीख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी की Q1 की रिजल्ट आउट हुआ और लिटरली कंपनी ने तोड़ दिया सारे रिकॉर्ड। चलो शुरुआत करते हैं। और इनमें से एक शेयर तो दोस्तों निफ्टी 50 की पार्ट भी है। चलिए उसी से ही शुरुआत करते हैं। चाहे आपके पास इस कंपनी की शेयर है नहीं है, डज नॉट मैटर दोस्तों। कल इसका इम्पैक्ट आपको पूरा बाजार में देखने को मिलेगा। कंपनी का नाम HCL टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इसके पहले भी आप मेरे मुंह से HCL टेक्नोलॉजी की काफी तारीफ करते हुए सुनते होंगे, क्योंकि देखिए जहां पे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब कंपनी हमारे नॉर्मली जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे रहा है। देखिए ऐसा भी नहीं है कि HCL टेक्नोलॉजी AI पे बहुत बड़ा कुछ कर दिया, बट एटलीस्ट कुछ ट्राई तो कर रहा है ना। जैसे कि हमने देखा भारत की सबसे पहला जो AI कंपनी है सरभम, उसमें मोर देन 10% स्टेक एक्वायर कर लिया। कंपनी सेमीकंडक्टर बना रहा है फॉक्सकॉन के साथ मिलके, या अभी दोस्तों कुछ और भी प्लान किया है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ देखिए। अच्छा, कंपनी की Q1 की रिजल्ट अराउंड वही 6 बजे के आसपास आउट हुआ है, ठीक है। देखिए जून 2026 मतलब करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम रहा 34,579 करोड़ रुपए। अच्छा, पिछले साल कितना था? 30,349 करोड़ रुपए। मोस्टली ब्रोकरेज ने कहा था कि कंपनी की इस बार रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरेगा। भाई गिरना बहुत दूर की बात है। 33,981 करोड़ से बढ़ के 34,579 करोड़ कर दिया, सबको गलत साबित कर दिया। और दोस्तों ये कंपनी की मतलब HCL टेक्नोलॉजी की अभी तक की बेस्ट इनकम रहा। HCL टेक्नोलॉजी की बेस्ट इनकम रहा। अच्छा, उसके बाद देखिए मार्जिन मार्जिन एक बहुत बड़ी मुद्दा है, बहुत बड़ी इशू है। TCS का भी इस बार 1% मार्जिन गिरा है, बट स्टिल TCS ने मैनेज कर लिया। यहाँ पे दोस्तों मार्जिन कोई भी गिरावट नहीं हुआ। HCL टेक्नोलॉजी पिछले साल 2025 की Q1 पे 20% मार्जिन में काम किया था। लास्ट क्वार्टर में 20% मार्जिन था यानी Q4 पे, और इस बार भी 20% मार्जिन पे कंपनी काम किया है। तो कंपनी की मार्जिन श्रिंक नहीं हुआ। अच्छा, अदर्स इनकम की बात करें, कंपनी इस बार अदर्स इनकम की सेगमेंट पे 361 करोड़ की इनकम जनरेट किया, जो पिछले साल पे 456 था, थोड़ा ज्यादा था, बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्लाइटली ग्रो किया, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दों पे, यानी टैक्स भरने के पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार कंपनी की जनरेट हुआ है 6,108 करोड़ रुपए, जो पिछले साल था 5,189 करोड़ रुपए, पिछले क्वार्टर में था 5,702 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आपको पता चल रहा है कि कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर इतना होता है तो आफ्टर टैक्स कितना होगा। टैक्स दिया है कंपनी, सरकार को देना पड़ता है हर एक कंपनी को। सो नेट प्रॉफिट की जो सेगमेंट इस बार आया है 4,626 करोड़ रुपए। ये दोस्तों इनकम की तरह अभी तक की बेस्ट रहा, अभी तक की बेस्ट रहा, ठीक है। 4,626 करोड़, जो पिछले साल था 3,844 करोड़। और कितना परसेंट ग्रो किया पता है? 20%, 20% की ग्रोथ रखा है कंपनी। पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ के रख दिया। लास्ट क्वार्टर में था 4,490 करोड़, इवन क्वार्टरली बेसिस पे भी काफी हद तक बढ़ गया। उसके बाद अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर में था 14.16, लास्ट क्वार्टर में था 16.54, इस क्वार्टर में आया है 17.04। तो दोस्तों कैसा लगा? और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या पता है? बाजार की जो एस्टिमेट था, आपको मैं लास्ट डे भी इन्फॉर्म किया था, देखा होगा, उसको बहुत आसानी से बीट कर दिया, मतलब इजीली बीट कर दिया। ये देखिए नेट प्रॉफिट जहां पे अभी आपको मैं कहा 20% की ग्रोथ रखा कंपनी, बीट एस्टिमेट देखिए, बीट एस्टिमेट मतलब जो बाजार की एस्टिमेट था, ब्रोकरेज की तरफ से जो एस्टिमेट था उसको बीट कर दिया। और साथ में गुड न्यूज क्या है? दो गुड न्यूज है। एक तो कंपनी हर क्वार्टर में डिविडेंड पे करता है, इस बार भी दिया है, 12 रुपए प्रति शेयर की डिविडेंड डिक्लेयर किया। अच्छा, डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। और साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी थोड़ा सा देख लीजिए कि ब्रोकरेज की एस्टिमेट क्या था। देखिए ब्रोकरेज की जो एस्टिमेट था, जस्ट अ मिनट, हाँ, ब्रोकरेज की एस्टिमेट था 4,588 करोड़, और इस बार कंपनी की प्रॉफिट ही हुआ है 4,600 प्लस में, 4,624 करोड़। तो ओवरऑल बात करें बहुत अच्छा काम किया है कंपनी, नो डाउट, ठीक है। चाहे सिक्वेंशियली बात करें, ईयरली बेसिस पे बात करें, इनकम की सेगमेंट पे, प्रॉफिट के सेगमेंट पे, मार्जिन के सेगमेंट पे, साथ में डिविडेंड भी दिया है। काफी इस बार बड़ा डील भी मिला है कंपनी को, ऑलरेडी हमने देखा। अच्छा, ये जो डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर किया है 12 रुपए की,
जिसका एग्स डेट किधर गया, हाँ 17 जुलाई, नोट करना 17 जुलाई इसकी एग्स डेट है और पेमेंट डेट है, मतलब आप अगर एलिजिबल शेयर होल्डर है तो आपके बैंक अकाउंट में 27 जुलाई के आसपास पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना 17 जुलाई इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है, तो मतलब आपको 16 जुलाई या तो उसके पहले खरीदना चाहिए, या आपके पोर्टफोलियो में 17 जुलाई तक तो एटलीस्ट होना चाहिए रिकॉर्ड डेट। ठीक है, उसके बाद बेच दीजिए, आपका मर्जी है। अच्छा अब आ जाइए, यहाँ तक समझ आ चुका। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट या गुड न्यूज़ दोस्तों, अगर आपके पास एचसीएल की शेयर है, अब देखिए आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की, आप कहेंगे एआई है और भी बहुत सारी चीज है, ईएमएस है, रिन्यूएबल सेक्टर, उसके साथ साथ डेटा सेंटर भी है ना। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे डिसाइड किया कि क्यों ना हम डेटा सेंटर पे 3,500 करोड़ की निवेश करेंगे और साथ में 50 मेगावाट की कैपेसिटी बिल्ड करेंगे। इससे बढ़िया काम क्या कर सकता है, आप खुद ही सोचिए ना, कहाँ टीसीएस कर रही है सब, टीसीएस कर रहा है, टीसीएस सेमीकंडक्टर बना रहा है, इन्फोसिस बना रहा है सेमीकंडक्टर, या आपके विप्रो बना रहा है, कौन बना रहा है, एचसीएल टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर बना रहा है, डेटा सेंटर पे निवेश कर रहा है, भारत की सबसे पहला एआई सरभम पे निवेश कर रहा है। तो मैं कहूंगा उस मुद्दों पे देखिए, नो डाउट अगर हम बात करें गिरावट की, एचसीएल टेक्नोलॉजी की शेयर भी गिरा है, बहुत गिरा है, बट विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस उससे अगर हम कंपेयर करें काफी कम गिरा और बहुत जल्दी में रिकवर भी कर रहा है। अगर आप देखेंगे पिछले 2 हफ्तों से शेयर ऑलरेडी 18% रिकवर कर गया, नोट करना 18%, और एचसीएल टेक्नोलॉजी कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है, 18% रिकवर कर गया। अब दोस्तों देखिए सब कुछ डिपेंड कर रहा है कल ब्रोकरेज के ऊपर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए बड़े कंपनी है, ब्रोकर्स को कवर करेगा, जैसे कि टीसीएस को भी किया था, इवन बाकी शेयर को भी करते हैं इस लेवल की। ठीक है, सो ब्रोकरेज कंपनी की तरफ से अगर जेन्युइन टारगेट मिल गया, रेटिंग मिल गया, तो मे भी शेयर गेन हो सकता है। और ये मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी एक्स फैक्टर है। एक तो कंपनी डेटा सेंटर के ऊपर निवेश करने का प्लान किया 3,500 करोड़, और दूसरा जो बाजार की एस्टिमेट था उसको बीट कर दिया। ये दो बड़े की फैक्टर बन सकता है। ठीक है, अच्छा अगर हम टेक्निकल लेवल पे बात करें तो इसके पहले हमने क्या देखा था कि शेयर जो है 1300 से लेके 1350 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला था। अब क्योंकि रिसेंटली गिरावट के कारण शेयर काफी नीचे पहुंच गया, तो जिस वजह से 1300 से लेके 1350 अगेन जो पहले सपोर्ट था आज के लिए बन जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कल दोस्तों ये इंपॉर्टेंट शेयर, इसको नजर जरूर रखना। चलिए अब दूसरे कंपनी पे लेके चलता हूं, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सर, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और दोस्तों देखिए ऑलरेडी मैं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज वीडियो अपलोड भी कर चुका हूं, होप कि आप लोगों ने देख लिया। नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके चेकआउट करना, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल मार्केट के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एचएल, बेल, डिक्सॉन, एशियन पेंट्स, पॉलीकैब, इसके ऊपर कुछ अपडेट आया है आज मार्केट क्लोज होने के बाद। ठीक है, दे चुका। अच्छा चलो, एकदम फ्रेश कंपनी, न्यूली लिस्टेड कंपनी, और उतना ज्यादा चर्चे में भी नहीं रहा एक्चुअली, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट, बट बहुत तगड़ा कंपनी। लिस्ट हुआ लास्ट ईयर दिसंबर पे, हाँ 19 दिसंबर को लिस्ट हुआ था। अभी तक देखिए 24% चल चुका है। ये कोई छोटे मोटे कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 1 लाख 1.5 लाख करोड़ के ऊपर इसका मार्केट वैल्यूएशन है। आज इसकी रिजल्ट आउट हुआ, इसका भी रिजल्ट दोस्तों ऐसा ही रहा। देखिए ये रहा कंपनी की रिजल्ट, एकदम शुरू से दोस्तों शुरुआत करते हैं। कंपनी की इनकम देखिए, इनकम इस बार हुआ है, जस्ट मिनट मुझे सेट करने दीजिए। हाँ, इनकम इस बार हुआ है 1,564 करोड़ सॉरी, जो पिछले क्वार्टर में था 1,542 करोड़, पिछले साल में था 1,331 करोड़। कंपनी बेस्ट इनकम जनरेट किया, ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ, क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ। कंपनी की मार्जिन की बात करें, मार्जिन इस बार आया है 72%, जो पिछले साल में था 71%, बट पिछले क्वार्टर में थोड़ा ज्यादा था 76%। ठीक है, अच्छा कंपनी इस बार कहाँ पे काम कर दिया पता है, अदर्स इनकम की सेगमेंट पे अच्छा खासा इनकम जनरेट कर लिया, जो ईयरली बेस पे भी इंक्रीज, लास्ट क्वार्टर में वहां पे नुकसान हुआ था कंपनी को, तो मार्जिन का जो गैप था वो भरपाई हो गया, जिस वजह से क्या हुआ, इसका जो नेट प्रॉफिट सीधा सीधा कितना बढ़ गया पता है, लास्ट ईयर में था 784 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 769 करोड़, इस बार बढ़ के 965 करोड़। लो 965 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट कर लिया कंपनी, सॉलिड सॉलिड परफॉर्मेंस दिया है। अब सब कुछ देखिए कल मार्केट के भरोसे देखने होगा, मार्केट की सेंटिमेंट किस तरफ चलता है, बट आशा रखता हूँ शेयर रिकवर कर जाएगा। वैसे तो आज बहुत नीचे भी नहीं है, अगर आप देखेंगे इसकी जो लाइफ टाइम हाई है 3600 पे, और आज शेयर लगभग वही 3200-3300 के रेंज में ही चल रहा है, तो आशा रखता हूँ बहुत जल्दी कर जाएगा रिकवर। ठीक है, तो ये दो कंपनी दोस्तों कल के लिए इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है एचसीएल टेक्नोलॉजी, क्योंकि निफ्टी की पार्ट है और आईटी सेक्टर में एक अच्छा वेटेज है इसका। बाकी जो भी अपडेट होगा दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, फॉलो कीजिए हर एक वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।